सबके बचपन का मोस्ट ट्रॉमेटिक विलन था फ्रीजा, क्योंकि एक तो उसका इंट्रोडक्शन ऐसा था कि मतलब गोकू भाई जो एकदम 7-8 लॉन्डों से भी नहीं दबते थे, वो डरे डरे घूम रहे थे यहाँ से वहाँ। वेजिटा भाई भी कांप गए तो उसे देख कर क्रेन पिकोलो जैसों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से उसका लुक कैसा डरावना सा। एंड वर्स्ट पार्ट इज कि वो सबको मारने तब आया था जब कोई कुछ भी नहीं था। गोकू बेचारे को बस काइयोकेन आता था, बाकी किसी को तो कुछ भी नहीं आता था। सुपर सैयन जैसा कुछ होता भी है या नहीं ये तो किसी को पता ही नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि इस सब की वजह से हमें अपने बचपन की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मोमेंट्स देखने मिले। और अगर फ्रीजा ना होता तो फिर ये मोमेंट भी नहीं होता, और अगर ये मोमेंट नहीं होता तो फिर शायद हम में से काफी सारे लोग एनिमे से कभी हुक भी नहीं होते। बट व्हाट इफ फ्रीजा वाज नॉट इविल? अगर फ्रीजा बदमाश ना होता तो फिर ड्रैगन बॉल सीरीज कैसी होती, आओ देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि क्योंकि किंग कोल्ड अच्छा आदमी था इसीलिए फ्रीजा सुधर गया, लेकिन हर विलन कैसे अच्छा हो सकता है? तो किंग कोल्ड तो अभी भी इविल ही है और फ्रीजा अभी भी प्रोडिजी ही है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर्स है। अब उसके पापा तो फ्रीजा को ट्रेन करते हैं रूलर बनने के लिए, एकदम रूथलेस टायरेंट, लेकिन फ्रीजा को खुद से वो सब कुछ पसंद नहीं है। तो ट्रेन्ड लाइक अ विलन बट विद द हार्ट ऑफ ए हीरो, क्या भयंकर कॉम्बिनेशन बनेगा ये। फ्रीजा के जीवन का सबसे बड़ा इंसिडेंट था जो उसने प्लैनेट वेजिटा के साथ किया। तो सीन ये था कि फ्रीजा को सैयन्स कुछ बहुत पसंद नहीं थे, वो उनको मंकी मंकी वैसे ही कहता था। एंड उसने सुपर सैयन जैसा कुछ होता है इसके बारे में भी कहीं से सुन लिया था। तो इस वजह से वो ऑलरेडी काफी ज्यादा फटी में था, क्योंकि उस टाइम पे ज़ेन्काई बूस्ट की वजह से काफी सारे सैयन्स ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दिखा रहे थे। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ज़ेन्काई बूस्ट क्या होता है। ये एक नॉट सो ऑफिशियल टर्म है जिसमें एक सैयन की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आफ्टर फेसिंग अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये चीज इनबिल्ट होती है सैयन्स के डीएनए में, लेकिन कुछ एक थोड़ा जोश जुनून, एक थ्रेशोल्ड टाइप की चीज चाहिए होती है इसको एक्टिवेट करने के लिए। गोकू वेजिटा जैसे लोगों ने अक्सर इसका इस्तेमाल किया है, और गोकू के पहली बार सुपर सैयन बनने को भी ज़ेन्काई बूस्ट का ही कमाल बताया जाता है। तो फ्रीजा को लगा कि सच में कहीं कोई सुपर सैयन ना आ जाए, और जितना फाइट प्राइड और कॉन्करिंग का मजा सैयन्स को आता है कहीं ये लोग इसे मार ना दे। एंड सेकंड पॉइंट इज कि ऑफ कोर्स बीरस ने जाके फ्रीजा को बोला था कि भाई जाओ जाके प्लैनेट वेजिटा तोड़ दो। नाउ फ्रीजा तो बन चुका है एक अच्छा आदमी, अब वो प्लैनेट वेजिटा फोड़ेगा नहीं। बट फ्रीजा स्टिल द लीडर ऑफ द यूनिवर्स, और वो सैयन्स को अपना एलाई बनाने का ट्राई करेगा। बारडॉग को प्लैनेट फटने वटने का कभी कोई डर ही नहीं होगा, तो वो कभी अपने बच्चे कैकेरॉट को बाहर भेजेगा ही नहीं। और क्योंकि कैकेरॉट कभी अर्थ पर आया ही नहीं तो वो कभी गोकू बना ही नहीं। मतलब इफ फ्रीजा इज नॉट एविल देन देयर इज नो गोकू। खत्म बचपन तुम्हारा। वेजिटा अर्थ पर आना चाहेगा देखने के लिए कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, लेकिन वो तो एविल ही है, तो वो कुछ दिन सब कुछ ऑब्जर्व करके उसके बाद ट्राई करेगा कि वो अर्थ को कॉन्कर कर ले। लेकिन फ्रीजा उसे ऐसा करने नहीं देगा। फ्रीजा का मन था कि प्लैनेट वेजिटा और सारे सैयन सब जिंदा रहे, लेकिन कोई कभी बदमाशी ना करे। तो वो वेजिटा को अर्थ आने से मना तो नहीं करेगा, लेकिन वो खुद या फिर अपना कोई बंदा उसके पीछे जरूर भेज देगा। तो इसीलिए बिना गोकू के भी अर्थ वेजिटा से तो बच जाएगी। तो सेल्स आ गया है ड्रैगन बॉल जी में, लेकिन उसकी ओरिजिन स्टोरी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा ड्रैगन बॉल में। ड्रैगन बॉल में एक रेड रिबन आर्मी हुआ करती थी। वहाँ के लोगों में इतनी शिद्दत क्यों थी, वो आर्मी क्यों थी, कोई बात का नहीं पता है, बस वो थी। उस आर्मी का लीडर था जनरल रेड, एंड उसका सपना था ऑब्वियसली टू रूल द यूनिवर्स एंड ऑल्सो टू गैदर ऑल द ड्रैगन बॉल्स टू फुलफिल हिज विश टू गेन मोर हाइट। हाँ, वो लंबा होना चाहता था। एंड That's it। तो हुआ ये था कि गोकू ने उस आर्मी के काफी सारे बंदे मार दिए थे, और उन्हीं बंदों का बदला लेने के लिए वहीं का एक मेंबर था डॉक्टर गेरो नाम का। उसने ड्रैगन बॉल जी में सेल वगैरह वाला पूरा सीन किया था। लेकिन अब गोकू तो है ही नहीं, तो रेड रिबन आर्मी को मारा किसने? लेट्स एज्यूम कि फ्रीजा ने ही उन्हें मार दिया था। तो डॉक्टर गेरो ने अब क्या किया कि उसने फ्रीजा, वेजिटा, किंग कोल्ड, गोकू ऐसे बढ़िया बढ़िया लोगों का डीएनए लिया, उनको कंबाइन करा और उसने एक सेल बनाया विच वॉज इम्परफेक्ट। तो सेल ने किया उसके बाद टाइम ट्रेवल टू एब्सॉर्ब एंड्रॉइड 19 and 20 टू बिकम परफेक्ट। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि फ्रीजा उस फ्यूचर वाली टाइमलाइन में भी है ही, तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर गेरो को मार देगा। या फिर चलो ठीक है, मान लिया कि भाई को पूरा यूनिवर्स संभालना है और वो नहीं ध्यान दे पाया, यहाँ पर नहीं आ पाया टाइम पर, तो भी फ्रीजा मार देता सेल को। उसे करना ही क्या था, उसकी पूंछ ही तो पकड़नी थी खाली। पीनट्स फॉर इट। बूज आ गई समथिंग जो कहानी में थोड़ा डिफरेंस ला सकती है। बबीडी करके एक बंदा था जिसने माजिन बू बनाया था। माजिन बू एक स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला बंदा था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो इतना पावरफुल था कि शायद वो फ्रीजा को भी मार देता और पूरी अर्थ को भी बर्बाद कर देता। क्योंकि अगर रियल टाइमलाइन में देखा जाए जहाँ पर फ्रीजा एक्चुअली एविल है, तो यूनिवर्स 9 के सुप्रीम काय ने एक बार फ्रीजा से पूछा था कि क्या तुम्हारे पास यूनिवर्स 7 में कोई भी ऐसी मेमोरी या फिर कोई अटैचमेंट है तुम्हें इससे, जिसका जवाब उसने तुरंत के तुरंत ना बोल दिया था। इतने साल यहाँ बिताने के बाद भी उसे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन उसके
उसके बावजूद भी उसने अपने पापा की बात की पूरी इज्जत रखी थी। उसके पापा ने उससे बोला था कि बेटा कुछ भी हो जाए, बीरसामा और माजिन बू इन दो बंदों से कभी पंगा मत लेना। तो अब जब फ्रीजा एक अच्छा बंदा है तब तो अपने पापा की कही हुई और बातें मानेगा, उनकी और ज्यादा इज्जत करेगा। तो बू से लड़ते टाइम कहीं ना कहीं फ्रीजा के मन में एक सेटबैक जरूर होगा, एक डर जरूर होगा कि भाई मेरे पापा ने मना करा था, कहीं इसके पास इतनी ज्यादा पावर ना हो कि मैं मरी जाऊं। और जब डर डर के वो उससे लड़ता तो फिर तो देयर वाज अ हाई चांस कि फ्रीजा उससे हार जाता। और फ्रीजा के पास तो जेनकाई बूस्ट भी नहीं है, बट शायद हो सकता है कि माजिन बू के पास वो होता, क्योंकि उसके पास काफी सारी सैयन सेल्स थी। तो शायद बू सागा आने पर सब कुछ खत्म हो जाता, ना बचता फ्रीजा, ना वो बचा पाता हमारी अर्थ को। तो दिस वाज माय थ्योरी ऑन व्हाट इफ फ्रीजा वाज अ गुड गाय। तो अभी तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि और क्या क्या होता अगर फ्रीजा एक अच्छा आदमी होता तो। और उसके बाद तुम लोग ये वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने 5 बढ़िया हिंदी डब एनिमे बताए हैं, और या तो फिर तुम ये वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने बताया है कि क्यों एनिमे फैंस को विलेन इतने ज्यादा पसंद आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।